नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फेस्टिवल फेवर्स में। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को कौन नहीं जानता। एक बच्चा इस दिन को इसलिए जानता है क्योंकि आज ही के दिन हिंदुस्तान के 2 महान सितारे जन्म लिए थे और उनके जन्म लेने से भारत देश में जो हुआ उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो कैरेक्टर थे, उनके जो नेचर थे, उनकी जो पर्सनालिटी थी, उसके माध्यम से सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हुए जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। और वो दोनों महापुरुष इस भारत भूमि की धरती पर अनेक कार्य किए हैं, जिनके कार्यों की अगर गणना की जाए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि वो 2 महापुरुष कोई और नहीं बल्कि एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों लोगों की आज जयंती है। दोस्तों, आप इस वीडियो में खो जाएं इसके पहले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे इस तरह की पावरफुल वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें इस चैनल पर। तो आइए जानते हैं इन 2 महापुरुषों के बारे में। और 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा एक ही कारण है क्योंकि आज की डेट में महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोगों का जन्मदिन है। महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि महात्मा गांधी एक साधारण पर्सनालिटी नहीं है। उनसे हिटलर तक प्रभावित होकर के घुटने टेक दिए। उन्होंने इस धरती पर 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्म लिया था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों ने दुनिया भर में प्रभाव डाला है। दूसरे महापुरुष जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनका जन्म भी आज ही के दिन 1904 में हुआ था और वाराणसी में। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। शास्त्री जी का नारा है जय जवान जय किसान। भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने किसानों के लिए और देश के जवानों के लिए यह नारा दिया। और सिर्फ नारा ही नहीं दिया बल्कि उनके लिए बहुत सारा उन्होंने काम भी किया। उनके जीवन की ऐसी घटना, जब उनकी फटी हुई धोती पहन करके वो जाया करते थे दिल्ली, उनके जो करीबी होते थे उन लोग कहते थे कि कम से कम धोती तो बदल लीजिए, लेकिन वो कहते थे नहीं, इस देश का किसान जब तक फटे कपड़े पहनता रहेगा तब तक मुझे नए कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं है। सोचिए क्या सोच रही होगी। प्रधानमंत्री देश का ये कोई छोटी चीज़ नहीं होता। उसे बहुत सारी सुविधाएं संविधान लिखा है और देता भी है, लेकिन वो सुविधाएं ना लेकर के अपनी तनख्वाह तक भी वो इस नेक काम में लगा दिया करते थे। ये महान पर्सनालिटी थी लाल बहादुर शास्त्री जी का। उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए और तमाम सारे अलग अलग कार्यों में, कई सारे अभियान में बहुत सारे अलग अलग काम किए। आज के बारे में अगर हम देखें तो गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानना चाहिए, जिसमें गांधी जी की कई सारी शिक्षाएं हैं उनके जीवन की, जो हमें अनुसरण करना चाहिए। और शास्त्री जी की जो नीतियां और योगदान है, इसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनकी जो नीति है, उनकी जो योगदान है, वो बहुत ही क्या है, ऊंचे दर्जे का है। और इन दोनों महान नेताओं के आदर्शों को अपनाने का महत्व इतना अधिक है कि अगर इन 2 व्यक्तियों की 10% भी जो है क्वालिटी अगर अपने अंदर आ जाए तो आज की डेट में दुनिया में हर जगह आपकी नाम और पहचान होगी। कि महात्मा गांधी जी का जो जीवन है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। और उन्होंने कुछ शिक्षाएं जो दी उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने अहिंसा के बारे में बताया। गांधी जी ने अहिंसा को सबसे बड़ा कर्तव्य बताया। उन्होंने कहा कि यदि हम इसका पूरा पालन नहीं कर सकते हैं तो हमें इसकी भावना को अवश्य समझना चाहिए और जहाँ तक संभव हो हमें हिंसा से दूर रहकर मानवता का पालन करना चाहिए। उन्होंने सोचिए अहिंसा को एक कर्तव्य, एक ड्यूटी बताया, एक जिम्मेदारी बताया
और दूसरी चीज़ उन्होंने सत्य, यानी गांधी जी ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया। सत्य एक धर्म है और उन्होंने कहा कि सत्य बोलकर और सत्य के लिए लड़कर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और उन्होंने सेवा को सबसे बड़ा भाव बताया। कहा उन्होंने कि सेवा जो है सबसे बड़ा भाव है। हमेशा एक व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति या दूसरे और लोगों के प्रति सेवा भाव हमेशा होना चाहिए। हर जीव, जंतु, वनस्पतियाँ सभी को प्यार चाहिए, सेवा चाहिए। और इस सेवा की भावना जब तक जन जन के अंदर नहीं होगी तब तक ये देश बदल नहीं सकता। और उन्होंने इस प्रकार से अहिंसा, सत्य और सेवा 3 शिक्षाएं जो दी इस समाज को, कोई नहीं भूल सकता। और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो शिक्षाएं हैं, यानी शास्त्री जी ने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को बहुत ही गहराई से अपने जीवन में लागू किया था। और सेवा और त्याग की भावना, जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी शास्त्री जी की, वो सेवा और त्याग की भावना। उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा और त्याग के लिए समर्पित किया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहे। त्याग की इस भावना तो आप इतना कह सकते हैं कि उन्होंने इस देश के दुख और तकलीफ़ों को देख करके अपने लिए कभी भी सुख सुविधाएं या लग्जरीज को हाथ तक नहीं लगाया। और उनके नेतृत्व और संगठन को अगर देखें तो शास्त्री जी का जो नेतृत्व था, यानी लीडरशिप थी, वो इतना ज़्यादा पावरफुल थी कि उनके एक आवाज़ पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता था। और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने, और देश के नेतृत्व में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम देखें कि गांधी जी के कार्य क्या हैं जिसे हमें अनुकरण करना चाहिए, तो सबसे बड़ा उनका जो कार्य था वो सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की और अहिंसक विरोध का एक तरीका उन्होंने करके दिखाया। और दूसरा उन्होंने नमक सत्याग्रह, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की जो ब्रिटिश सरकार के नमक कर के खिलाफ था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जो भारत की स्वतंत्रता के लिए था। तो गांधी जी के 3 ऐसे कार्य हैं जो अनुकरणीय हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक सत्याग्रह, दूसरा नमक सत्याग्रह और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। इसी प्रकार से अगर हम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्य के बारे में अगर जानें, शास्त्री जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार जेल भी गए। और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जय जवान जय किसान शास्त्री जी का प्रमुख नारा था। भारतीयों की प्रेरणा बना और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस तरीके से अगर आप देखें कि इन 2 महापुरुषों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और सिर्फ दिया ही नहीं है बल्कि देश के साथ हर मोड़ पर, हर तकलीफ़ में, हर दुख में खड़े होकर के अपने आप को पूरा न्यौछावर किया है। और इनकी लीडरशिप, इनकी महानता, इनकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं और इनके जो क्या हैं एक्टिविटीज़ हैं, उसके दीवाना सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक एक लोग हैं। और ये ऐसे 2 महान व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि भारत देश से कहीं ज़्यादा विदेशों में इनकी वैल्यू है, इनकी इज्जत है। क्यों? क्योंकि उनके कार्य से इतना प्रभावित हुए वो लोग कि वो लोग इनके ऊपर कई सारी किताबें लिखे हैं और बहुत सारे लेख ऐसे लिखे हुए हैं। उनकी जो यात्राएं हैं देश के लिए, कार्य के लिए, उन यात्राओं का वर्णन अलग अलग अखबारों में आज भी संजो करके अलग अलग देशों की लाइब्रेरी में रखा गया है। अंत में मैं बस इतना कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा कि इन 2 महापुरुषों के जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ। और आज के दिन हर जगह स्कूलों में, कॉलेजों में, जगह जगह प्रोग्राम किए जा रहे हैं और उनके जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग खुशियों में मिठाइयाँ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी एंजॉय करिए। और मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इन 2 महापुरुषों से सिर्फ एक एक क्वालिटी और एक एक कैरेक्टर अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन में बदलाव आप जो देखेंगे जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इनकी जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी जो पर्सनालिटीज़ हैं,
वो स्कूल कॉलेज में आज की डेट में नहीं सिखाई जाती हैं, बल्कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उन्होंने अपने परिवार में, घर में, अपने समाज में, अपने खुद के सेंसिटिविटी से अपने जीवन में उन्होंने उतारा है अच्छी किताबों का अध्ययन करके। तो आप भी इन दो महापुरुषों की जीवन से एक एक गुण को लीजिए और अपने अंदर उसे प्रैक्टिस करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।